हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर इंसान यानी वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन होता है? अरे वही होता है जो बिजनेस करता है, यानी जो व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं धंधा, यानी जो धंधा करता है। ठीक है, अच्छा इसे हम और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। एक ऐसा पर्सन जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पीपल को जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब क्रिएट करता है, यानी जो काम देता है लोगों को, उसे हम कहते हैं जॉब प्रोवाइडर, जॉब क्रिएटर। न कि वो अमीर होता है जो नौकरी करता है, जो जॉब करता है, वो रिचेस्ट नहीं होता। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, या फिर कोई आईएएस ऑफिसर हो, अगर वो जॉब करता है, अगर वो नौकरी करता है, तो वो रिचेस्ट नहीं होता। ऑलवेज रिचेस्ट कौन होता है? जो जॉब प्रोवाइड करता है, जो जॉब देता है, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, वही रिचेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी कौन है? बिजनेसमैन। कौन है? जॉब प्रोवाइडर। कौन है? जॉब क्रिएटर। ये लोगों को जॉब देते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैदा करते हैं। इसीलिए ये कौन है? बिजनेसमैन। इसीलिए ये भारत और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये सेम एज इट इज वैसे ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? ये जेफ बेजोस। अरे ये भी कौन है? ये भी है बिजनेसमैन, यानी ये भी जॉब प्रोवाइड करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं। इनका काम है लोगों को काम देना। ठीक है, ये सब जॉब करते नहीं है, नौकरी नहीं करते, जॉब नहीं करते, ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये रिचेस्ट पर्सन है। और यही बिजनेस की बात सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन पर लागू नहीं होती, एक सिंगल पर्सन पर अप्लाई नहीं होती, बल्कि एक देश और कंट्री पर भी अप्लाई होती है, एक नेशन पर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है, फिर चाइना, देन जापान और कुछ अरबियन कंट्रीज जैसे कतर, ये सब दुनिया के अमीर देशों में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यापार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन करते हैं। अरे बिजनेस करना मतलब प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। अरे उत्पादन किसका होगा? उत्पादन होगा सामान का, यानी वस्तु का और सेवा का। इन दो चीजों का उत्पादन होता है प्रोडक्शन। और जिस देश में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उसी देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, रोजगार पैदा होगा, जॉब, एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। ये न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, बल्कि वही देश अपने बनाए गए माल को देश के कोने कोने तक भेजेगा, बेचेगा, सेल करेगा, और तब जाकर के वही देश क्या बनेगा? वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा वेपन्स का प्रोडक्शन करता है, हथियार का, और वो हथियार देश के, दुनिया के कोने कोने तक भेजता है, बेचता है, यानी सेल करता है। इसीलिए वो क्या है? रिचेस्ट है। फिर चाइना भी क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल सामान का प्रोडक्शन करता है, और चाइना का हर एक सामान दुनिया के कोने कोने, दुनिया के किस देश में नहीं बिकता है वो पूछो, हर जगह बिकता है चाइना का माल। ठीक है, इसीलिए ये रिचेस्ट है। और अरबियन कंट्री की बात करें तो जैसे कतर ज्यादा से ज्यादा तेल, पेट्रोल, डीजल का प्रोडक्शन करता है और दुनिया को सेल करता है। तो ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस। और यहां पे एक चीज ध्यान देना, बिजनेस मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन। बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। और उत्पादन किसका होता है? एक गुड्स का और सर्विस का। एक गुड्स मतलब होता है कमोडिटीज, एक गुड्स मतलब होता है कोई सामान, ये गुड्स मतलब होता है कोई वस्तु, उसे हम कहते हैं गुड्स। ये सर्विस मतलब होता है सेवा, उसे हम कहते हैं सेवा। अरे इसीलिए तो हर एक देश अब क्या कहता है कि भैया मेक इन अवर कंट्री, जैसे इंडिया, मेक इन इंडिया। ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया? की ज्यादा से ज्यादा यहां प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा,
और हम क्या बनेंगे, रिचेस्ट। हम अपने बनाए गए माल को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और एट द एंड हम भी दुनिया में कंपटीशन को फेस करेंगे। ये हर एक देश की क्या हो गई है, सोच हो गई है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुआ, प्रोडक्शन। ठीक है, जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा वही क्या होगा, रिचेस्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, इसमें सिर्फ दो चीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विस। गुड्स यानी कमोडिटीज और सर्विस यानी सेवा। गुड्स यानी कमोडिटीज और सर्विस यानी सेवा। कहने का मतलब वस्तु और सेवा, इन्हीं दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। बिजनेस और प्रोडक्शन का जो पूरा का पूरा खेल है वो इन्हीं दो चीजों पर टिका हुआ है, गुड्स सर्विस, कमोडिटी सर्विस, वस्तु और सेवा। अरे सवाल ये है कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन का मेन बेस क्या है, उसका आधार क्या है, अरे उसका रीजन क्या है, उसका कॉज कारण क्या है, उसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, अच्छा तो देखो क्या होता है, बिजनेसमैन ऐसे ही प्रोडक्शन नहीं करता, आंख बंद करके उत्पादन नहीं करता, उसकी एक टीम होती है, उसकी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है। वो क्या करती है, मार्केट का सर्वे करती है, स्टडी करती है। ठीक है, उनका निरीक्षण करती है, उसे अंडरस्टैंड करती है। ये मार्केट का मतलब पब्लिक, कस्टमर, ग्राहक के बिहेवियर का। ये कहने का मतलब उनका डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, उनकी इच्छा क्या है, अरे वो चाहते क्या है, क्या खरीदना चाहते हैं, उनके बिहेवियर का स्टडी होता है। इसे ही कहते हैं बिहेवियर, कि उनका डिमांड क्या है। ठीक है, ये न सिर्फ डिमांड बल्कि उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, पसंद क्या है, नापसंद क्या है उनके। ठीक है, वो क्या खरीदना चाहते हैं, इन सब चीजों की क्या होती है, स्टडी होती है। उनके फैशन की, इट मींस मार्केट के फैशन की, पब्लिक के फैशन की, ट्रेंड की, मार्केट में क्या चल रहा है, पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, सामान को खरीदने के प्रति, परचेस करने के प्रति। तो कहने का मतलब डिमांड, लाइक्स, डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, फैशन, ट्रेंड, इन सब चीजों की स्टडी होती है बाकायदा। और इसी के बेस पे, फिर इसके रिपोर्ट के बेस पे ही प्रोडक्शन शुरू करता है बिजनेसमैन। ऐसे ही प्रोडक्शन शुरू नहीं होता। गुड्स और सर्विस यानी वस्तु और सेवा के उत्पादन का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेवा यानी सर्विस। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस ने क्या शुरू किया, एक अमेज़न का प्लेटफॉर्म शुरू किया। ठीक है, ये अमेज़न का प्लेटफॉर्म क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अमेज़न के थ्रू सामान खरीद सकता है, गुड्स परचेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये अमेज़न प्लेटफॉर्म जेफ बेजोस ने ऐसे स्टार्ट नहीं किया। पहले उनकी टीम ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने स्टडी की, सर्वे किया, मार्केट बिहेवियर का, पब्लिक के बिहेवियर का क्या स्टडी किया कि आज के डेट में, मॉडर्न टाइम में लोग आसान जिंदगी जीना चाहते, लोगों को फैसिलिटी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, एमिनिटीज चाहिए। अरे लोगों के पास टाइम नहीं कि बाहर जाकर के वो सामान खरीदे, परचेस करें, बाय करें, खरीदे, इतना टाइम नहीं है। लोगों को घर पर ही बैठे बिठाए सामान चाहिए। ठीक है, ये स्टडी करने के बाद ही उन्होंने अमेज़न नाम का एक प्लेटफॉर्म लेकर के आया। और ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये किसी भी कस्टमर को फैसिलिटीज देता है, सुविधा देता है कि घर बैठे बैठे वो सामान खरीद सकता है। सामान उसके दरवाजे पर आएगा, उसके डोर पर आएगा, बस घर बैठे बैठे उसे क्या करना है, ऑर्डर देना है। और कस्टमर अमेज़न पर ऑर्डर देता है। और अमेज़न का काम क्या है, अमेज़न कोई भी सामान खुद प्रोड्यूस नहीं करता, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन स्वयं नहीं करता। वो क्या करता है, हमने जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर लेता है सामान का, और वो सामान किसी न किसी मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर से या फिर होलसेलर से उठाता है और हम कस्टमर तक पहुंचाता है। यहां पर कहने का मतलब अमेज़न ने क्या किया, हमें होलसेलर या फिर रिटेलर यानी दुकानदार से सामान हम तक पहुंचाया। ये पहुंचाने का काम किया जिसे हम कहते हैं डिलीवरी। तो अमेज़न डिलीवरी का काम करता है, अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्विस है, सेवा है। वो होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर का ज्यादा से ज्यादा सामान बिचवा कर देता है, सेल करवा के देता है। और इसी सेलिंग पर
इसी गुड्स को सेल करने के लिए, बिचवाने के लिए वो होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर से ज्यादा कमीशन लेता है और वही कमीशन उसकी इनकम होती है। तो कहने का मतलब ये जो अमेज़न प्लेटफॉर्म है, वहां से लेकर एट द एंड, मतलब सामान को ऑर्डर करने से लेकर, प्लेटफॉर्म पे सामान को ऑर्डर करने से लेकर हम तक जो गुड्स डिलीवर होता है, उसके बीच का ये जो प्रोसेस है, जरिया है, ये सर्विस है और इसी प्रोसेस में वो काफी पैसा कमाता है। ठीक है, अब एक वस्तु का एग्जांपल लेते हैं, यानी गुड्स का एग्जांपल। सबसे अच्छा एग्जांपल, ए डोमिनोज पिज्जा, ए मैकडॉनल्ड्स, ये भी बिजनेसमैन है। ठीक है, ये भी बिजनेसमैन है। इन्होंने भी यही किया, पब्लिक के बिहेवियर का स्टडी किया, उनके डिमांड का स्टडी किया, ट्रेंड का स्टडी किया, उनके फैशन का। फैशन है जंक फूड खाने का, ट्रेंड है जंक फूड खाने का, लोगों का डिमांड है जंक फूड चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने किसका प्रोडक्शन किया? डोमिनोज का, डोमिनोज पिज्जा का, मैकडॉनल्ड्स का। ये जो डोमिनोज पिज्जा है, मैकडॉनल्ड्स, इसमें कोई सोना चांदी यूज नहीं होता, सिंपल है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनते हैं, खेती से संबंधित जो प्रोड्यूस होते हैं उसी से बनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई तीसरी दुनिया से कोई सामान नहीं आता इसमें। ये कहने का मतलब ये है कि भाई ये स्टडी करते हैं सिंपल लोगों के फैशन का, ट्रेंड का, तभी ये गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं गुड्स और सर्विस को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये गुड्स मतलब वस्तु। अरे वस्तु का डेफिनेशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये वस्तु किसे कहते हैं, ये गुड्स किसे कहते हैं? ये गुड्स मतलब एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा आइटम जिसे हम देख सकते हैं, ये विच कैन बी सीन, ये जिसे हम छू सकते हैं, ये विच कैन बी टच्ड, और जिसे हम फील कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट। ये मतलब एक गुड्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, शारीरिक अस्तित्व हो सकता है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे उठाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ला सकते हैं। ये मतलब जो मूवेबल होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा करके ला सकते हैं और यहां से वहां लेकर जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं गुड्स, उसे हम कहते हैं वस्तु। ठीक है, ये कहने का मतलब ये जो वस्तु होता है ये दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो मोबाइल फोन है वो क्या है? वस्तु। ठीक है, अच्छा, जो फर्नीचर है आपके घर पे वो भी क्या है? वस्तु, यानी गुड्स। जो आप कपड़े पहने हो वो भी क्या है? गुड्स। ठीक है, वस्तु है। क्लियर हुआ? ये सब चीजें क्या है? वस्तु। लेकिन ये सिर्फ वस्तु किसके लिए है? आपके लिए नहीं है। ये वस्तु दुकानदार के लिए है, सेलर के लिए है, जो इसे बेचता है, जो इसे सेल करता है, उसके लिए वस्तु है, उसके लिए गुड्स है। ये कहने का मतलब गुड्स उसे ही कहेंगे जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, छूकर एहसास कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उठा करके ला सकते हैं, जो मूवेबल हो। लेकिन किसके लिए? किस पर्पस के लिए हो? वो बेचने के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए जो हो, सेलिंग पर्पस के लिए। कहने का मतलब बेचने के लिए, कहने का मतलब जो चीज कस्टमर के यूज करने के लिए हो। कस्टमर मतलब ग्राहक, जो एट द एंड सामान को यूज कर लेता है, यानी कंज्यूम कर लेता है, यानी या तो खा लेता है या तो उपयोग में ला लेता है, उसे हम कहते हैं कस्टमर। ठीक है, कस्टमर मतलब हम और आप। हम और आप कौन है? कस्टमर है। तो ये गुड्स का क्या है? डेफिनेशन है, याद रखना। ये गुड्स का क्या है? डेफिनेशन है, सिर्फ यही कि जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो? बेचने के पर्पस के साथ, बेचने के पर्पस के लिए हो, सेलिंग पर्पस के लिए हो। भी किसके लिए? कस्टमर के लिए, यूज करने के लिए हो। ठीक है, कस्टमर के लिए हो, कस्टमर के लिए, यूज करने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए। और गुड्स कैसा होना चाहिए? मूवेबल, जिसको यहां से वहां कर सकते हैं, उसे ही बोलेंगे गुड्स। ठीक है, तो ध्यान देना, मोबाइल फोन, बुक्स, क्लोथ, फर्नीचर, ये सब चीजें गुड्स है, सिर्फ बेचने वालों के लिए। लेकिन जब आपने उस सामान को एक बार खरीद लिया, घर पे लेकर आ गया, तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी।
क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी? तो कपड़ा आपका, आपका फर्नीचर, आपका मोबाइल फोन, ये सब चीजें आपके लिए प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप दुकान पे खरीदने जाते हो तो तब क्या कहते हो? भैया वो वाला सामान देना। तो क्यों? क्योंकि अब तक वो आपका नहीं हुआ है। जब तक दुकानदार का है तो दुकानदार के लिए वो गुड्स है, आपके लिए भी वो गुड्स है। लेकिन जब एक बार आप उसे खरीद कर घर लेकर के आ गए तो वो सामान नहीं है भाई। अब कोई सामान बोलेगा तो आप भड़क जाओगे, भाई ये सामान नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ध्यान देना, गुड्स उसे ही कहेंगे जो बेचने के लिए हो, ठीक है, सेलिंग पर्पस के लिए हो। किसे बेचने के लिए? कस्टमर के बेचने के लिए। तो मैं अगर एक ट्रेडर बन के सोचूं तो वो मेरे लिए गुड्स है। लेकिन जब मैंने उसे एक बार खरीद लिया, मैं ग्राहक बनकर सोचूं तो वो मेरे लिए प्रॉपर्टी है। समझ में आया कि नहीं आया? आप समोसा खाते हो तो समोसा समोसे वाले के लिए क्या है? गुड्स है, कमोडिटीज है। लेकिन एक बार आपने समोसा परचेस कर लिया, घर पर लेकर के आया, तो वो गुड्स नहीं, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो सामान नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जैसे कि व्हाइट बोर्ड, जो मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड दुकानदार के लिए, रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए गुड्स होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे एक बार लेकर के आ गया अपने घर पे तो मेरे लिए क्या है? ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, एहसास कर सकता हूं, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ला सकता हूं। इसे मैं बोलूंगा गुड्स। अच्छा, ठीक है। तो लैंड क्या है? अरे जमीन क्या है? जमीन गुड्स नहीं है। जमीन गुड्स नहीं है। एज पर दी लॉ, जो जमीन है, लैंड है, उसे गुड्स नहीं कहा गया है। एक गुड्स वही है जो मूवेबल है और जमीन तो इमूवेबल है। जमीन को यहां से वहां नहीं कर सकते, इसीलिए जमीन गुड्स नहीं है, जमीन सामान नहीं है। तो हवा गुड्स है क्या? यस, हवा भी गुड्स है। अरे पानी गुड्स है क्या? यस, पानी भी गुड्स है। लेकिन ये फ्री गुड्स है। ये फ्री गुड्स मतलब इसको बनाने में पैसा लगता नहीं है, ये नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। हवा और पानी, हवा और पानी यानी एयर और वाटर, ये फ्री गुड्स है। फ्री गुड्स उसे कहते हैं जिसे बनाने में कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, उसे कहते हैं फ्री गुड्स। तो फिर ये पानी और हवा क्या है? फ्री गुड्स है। आपको, आपके पास पानी आने के लिए पैसा लगता होगा ना, लेकिन नेचुरली ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी फ्री अवेलेबल है, बट फर्नीचर फ्री अवेलेबल नहीं है। फर्नीचर को बनाने में खर्चा लगता है। लकड़ी फ्रीली अवेलेबल है जंगल में, उसके लिए पैसा लगेगा क्या? नहीं। तो वैसे ही ये जो पानी है और हवा क्या है? फ्री गुड्स है। ठीक है, अब आते हैं सर्विस को अंडरस्टैंड करते हैं। अरे सर्विस क्या होता है? सर्विस यानी सेवा। ठीक है, ये सर्विस, ये सेवा भी एक मटेरियल है, एक आइटम है, लेकिन इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी फेल्ट। ना तो इसे हम देख सकते हैं, ना तो हम इसे छू सकते हैं, और ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये इंटेंजिबल है, ये नहीं दिखता। जैसे गुड्स वहां दिखता था, उसे छू सकते थे, महसूस कर सकते थे, ठीक है, वो फायदा देता था। ये वैसे ही उसके अपोजिट, ना तो हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट फिर भी ये हमें फायदा देता है। ये इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, नहीं दिखता, फिर भी ये हमें बेनिफिट देता है, फिर भी हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमें संतुष्टि देता है, हमें सेटिस्फाइड करता है। जैसे टीचर, अरे टीचर क्या करता है? सर्विस देता है। ठीक है, ये सेवा देता है। ये कोई माल नहीं बेचता, कोई सामान नहीं बेचता, ये अपने कम्युनिकेशन स्किल से क्या करता है? सर्विस देता है। ये टीचिंग जो करता है, उस टीचिंग को क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। ये कहने का मतलब सर्विस में एक इंडिविजुअल पर्सन अपने टैलेंट का, अपने स्किल का, अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है, और उसी टैलेंट और एक्सपीरियंस का जो वो यूज करता है, स्किल का, उसे ही हम कहते हैं सर्विस। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो टैलेंटेड होता है, स्किल्ड होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसी का यूज करके सामने वाले को सर्विस देता है और उससे पैसे कमाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और इतना ही नहीं, सर्विस में क्या होती है? फैसिलिटीज होती है, सुख सुविधा, एमिनिटीज होती है। ठीक है, सर्विस में एमिनिटीज होती है, सुख सुविधा होती है, फैसिलिटीज होती है। सर्विस का और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
टीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अरे दूसरा लॉयर यानी वकील। वकील अपने क्लाइंट को क्या देता है? लीगल एडवाइस देता है, कानूनी सलाह देता है, उसे समझाता है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे केस से बचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सर्विस देता है। ये कोई सामान नहीं बेचता, ठीक है, क्लियर हुआ? ये सर्विस नहीं दिखाई देती, वो उसका एडवाइस होता है, वही क्या होता है? सर्विस। अरे डॉक्टर, डॉक्टर का भी काम क्या है? सर्विस देना। डॉक्टर अपने पेशेंट को सर्विस देता है, डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, उसे सुई देता है, इंजेक्शन, उसे भी एडवाइस देता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दवाई कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना। डॉक्टर का काम दवाई बेचने का नहीं होता, दवाई बेचने का काम, मेडिसिन सेल करने का काम मेडिकल स्टोर का होता है। तो डॉक्टर दवा नहीं बेचता, डॉक्टर क्या करता है? वो एडवाइस देता है, वो ट्रीटमेंट करता है, वो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, और ये सब चीजें क्या है? सर्विस। वो अपने पेशेंट को क्या देता है? सर्विस। वैसे ही जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, वैसे ही एक जो बार्बर होता है, बार्बर, व्हाट इज बार्बर? ये बाल काटने वाला, ये बाल काटने वाला भी क्या देता है? सर्विस देता है, ठीक है। आप बाल वाले के पास जाते हो, मतलब बाल कटवाने के लिए, वो आपको कोई सामान नहीं बेचता, उसने बाल काटा, आपको सर्विस दी, बात खत्म, आपने पैसा दिया, आ गए, कोई भी सामान हाथ में लेकर के नहीं आए। तो सर्विस यहां पे आपको दिखी क्या? नहीं। तो बार्बर भी क्या देता है? सर्विस देता है। एक कारपेंटर, एक बढ़ई आता है आपके घर पर, ठीक है, लकड़ी वगैरह, वुड वगैरह सब आप खुद लाते हो खरीद के, और वो आता है आपका फर्नीचर बना के जाता है। ये कहने का मतलब उसने फर्नीचर बना के गया, आपको सर्विस दी, आपको सेवा दिया, ठीक है, कोई सामान नहीं बेचा। तो कारपेंटर भी क्या देता है? सर्विस देता है। एक हाउस क्लीनर जो घर पे आपके साफ सफाई करने आता है, या फिर आती है कोई बाई, वो भी आपको क्या देती है? सर्विस देती है, सेवा देती है, ठीक है। वो लोग कोई सामान नहीं दे करके जाते, आपको सेवा दे करके जाते। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं सर्विस का। बैंकिंग, ये बैंकिंग भी क्या देता है? सर्विस, सेवा। हम बैंक में जाकर के कोई सामान खरीद कर नहीं लाते, हम वहां पर जाते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं सेफली। हमारा पैसा, जो डिपॉजिटेड पैसा है, वो सेफ रहता है, तो उसे सेफ रखने की जिम्मेदारी जो वो लेता है, वो हमें क्या देता है? सर्विस, ठीक है। हमें चेक की फैसिलिटी, एटीएम की फैसिलिटी, हमारा पैसा ट्रांसफर करता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, हमें किसी भी पेमेंट करना है, वो पेमेंट कौन करेगा? हम नहीं, हमारा बैंक करेगा। तो वो क्या देता है? सर्विस देता है, ठीक है। आपको अपने सोने चांदी को लॉकर में रखना है, घर पे अगर सेफ नहीं है तो आप बैंक में जाकर के रख सकते हैं, तो उसे रखने की सर्विस देता है। आप अपने घर के कागजात को, डॉक्यूमेंट्स को बैंक में जाके रख सकते हैं, उसकी भी क्या देता है? सर्विस देता है। लेकिन फ्री में नहीं देता भाई, उसका चार्जेस लेता है, पैसा लेता है। तो बैंक का काम है सर्विस देना, ठीक है। ये दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी एक सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा देना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये सिर्फ सामान को नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं, बल्कि एक इंसान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा देना, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हम मुंबई से गांव जब भी सफर करते हैं ट्रैवलिंग ट्रेन में, तो ट्रेन हमें क्या देती है? सर्विस। ये रिक्शा वाले हमें क्या देते हैं? सर्विस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्विस। चाहे रेलवेज हो, रेलवे भी सर्विस देती है, रोडवे पे चलने वाले जो व्हीकल्स है, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ये भी सर्विस देती है। एयरवेज, ये भी क्या देती है? सर्विस। ये शिपवेज, पानी में चलने वाली जहाज, ये सब सर्विस देती है। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग कि भैया ये सर्विस देता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब आते हैं एंटरटेनमेंट। ये व्हाट इज एंटरटेनमेंट? मतलब मनोरंजन, ठीक है। अपने फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए हम कुछ ना कुछ चीजें देखते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक, ए प्रोडक्शन ऑफ मूवी, थिएटर। थिएटर में मूवी प्रोड्यूस होता है, हम जो देखने जाते हैं थिएटर में मूवी देखा और देख के सर्विस लेकर आ गया, कुछ भी हाथ में हम लोग
थिएटर में से लेके नहीं आते, थिएटर वाला कुछ देता नहीं है हमें, हमें सिर्फ सर्विस देता। मूवी देखा, देख लिया, खत्म, सेवा मिल गया, पैसा भरो जाओ, ठीक है। सिर्फ एंटरटेनमेंट है नहीं, और भी है मीडिया, ए प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये भी क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये न्यूज चैनल, टीवी चैनल वाले, ये भी सर्विस देते हैं हमें, ठीक है। हमें जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, ये हमें सर्विस देते हैं। और जैसा कि सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर आज के डेट में सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, व्हाट्सएप, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। ये सर्विस के प्लेटफॉर्म है। तो ये रही सर्विस, हमने समझा।